हाय गाइस। तो आज हम लोग आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट गेट के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। उसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग पेन पेपर लेके। जहाँ पहला क्वेश्चन देखिएगा उसको स्टॉप कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यूज है आपको सारे मिल जाएंगे मेरे कंटेंट में आपको। और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए PYQ is very very important। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम आइजन वैल्यूज इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा डिटर्मिनेंट है थोड़ा देखिए। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। 352 352, इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 और ये 5 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट के तरफ से ये सिमेट्रिक है। तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो डायगोनल के सारे एलिमेंट ही इसके आइगन वैल्यू होंगे। क्या क्या है? 3 है, 12 है, 5 है। तो मिनिमम कौन सा वैल्यू है? मिनिमम 3 है। तो 3 इज द मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2013 का क्वेश्चन है, इसी ब्रांच में पूछा गया है। चलिए, ऑल 4 एंट्रीज आर नॉन जीरो। आप लोग एक बार देख लीजिए, स्टॉप करके ट्राई कीजिएगा। फिर नहीं, ये भी है PYQ। अगर नहीं होता है अब देखिएगा उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसके नॉन जीरो है, सारा नॉन जीरो एंट्री दिया हुआ है। वन ऑफ द आइजन वैल्यूज इज जीरो। देखिए डिटर्मिनेंट जो भी होता है ना, डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइजन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। अगर एक भी आइजन वैल्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या? जीरो। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये इंटू ये कीजिए। क्या लिख सकते हैं? P11 इंटू P122 माइनस P21 P12 इक्वल टू क्या? जीरो। ऐसा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वन तो नहीं है भाई, वन दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइजन वैल्यूज निकालना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2008 में ISC बेंगलोर जब गेट कराया था तो ये इसी ब्रांच में ये पूछा था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले। तो सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या है? डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ये है। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट का सम को ही सम ऑफ आइजन वैल्यूज बोलते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायोगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेन टैप काम नहीं कर रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं। इज इक्वल टू क्या है? आइजन वैल्यूज, सम ऑफ आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज। तो अब देखिए इसका दोनों का सम करेंगे तो -2 आ गया। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन करेंगे तो देखेंगे कि -2 हो रहा है। ये 3 + 2, 3 + 5 8 हो रहा है। -3 + 5 2 हो रहा है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है जो कि है 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसी में है वैल्यू कि जो कि -2 है सम। अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -15। अब प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू करेंगे, -15 करिए, यहाँ से -15 आ रहा है। और यहाँ पे करिएगा तो -15 यहाँ से भी आ रहा है। आंसर क्या हो गया? 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट। ट्रेस मतलब क्या हो गया? इसमें भी पहले बात हो गया था हम लोगों का। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर कोई ऐसा है ए बी, ठीक है, ये सी डी, तो ट्रेस मतलब हो गया हमारा A + B जो कि किसके बराबर है? -2 के बराबर। और यही है आपका आइजन वैल्यू λ1 λ2। मतलब λ1 + λ2 बराबर हो गया हमारा -2। λ1 इंटू λ2 किसके बराबर? जो कि दिया हुआ है डिटर्मिनेंट दैट इज -35। तो ऑप्शन के थ्रू जाइए या सॉल्व करिए।
दोनों को लेमडा वन लेमडा टू निकाल सकते हैं, लेमडा वन माइनस लेमडा टू का होल स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करके देखिए क्या करें हम लोग। लेमडा वन प्लस लेमडा टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, देखिए माइनस टू लिख दिए। लेमडा वन इंटू लेमडा टू कितना के बराबर है, -35 के बराबर है। तो एक फार्मूला आइडेंटिटीज इस्तेमाल कीजिए और वहां से माइनस लेमडा वन माइनस लेमडा टू का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू का होल स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 1 लेमडा 2 लिख सकते हैं। अब वैल्यू डालते जाइए यहाँ पे, 4 -70 कितना हो गया 144। तो लेमडा टू माइनस लेमडा वन लिखिए, चाहे लेमडा वन माइनस लेमडा टू लिखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी 140 टोटल आ गया 144। तो लेमडा वन माइनस लेमडा टू का होल स्क्वायर या लेमडा टू माइनस लेमडा टू का होल स्क्वायर मतलब -12। लेमडा टू माइनस वन लेमडा वन का आंसर हो गया 12। दो वैल्यू पता है हम लोग को, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 5 और -7 ऑप्शन में है, देखिए कहाँ है 5 और -7 ऑप्शन में, 5 और -7 आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो आइजन वैल्यू निकालना है हम लोग को, गो थ्रू द ऑप्शन, सबसे बढ़िया बात है इसमें ऑप्शन के थ्रू चाहिए। तो भाई 2 + 5 7, तो दो जगह ऑप्शन मिल गया, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, 1 + 6 7। जब हमारा सम ऑफ ट्रेस से देख लिए तो सम ऑफ आइजन वैल्यू से हमको मिल गया एक चीज, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट मतलब डेट वैल्यू हमको पता चलेगा, डिटर्मिनेंट पता चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू है, ठीक है। आइजन वैल्यू, आइजन वैल्यूज, ठीक है। अरे भाई प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 5 10, 10 माइनस ऑफ -4 इंटू -1, -4 इंटू -1 1 4, तो 4 - 6 दैट इज 6 इक्वल टू 6। तो डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन में कि प्रोडक्ट दो ठो का, दो ठो आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब फिर से देखिए, एक जो आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, आईटी दिल्ली ने पूछा था, ये 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, आइजन वैल्यू नन भी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू का वैल्यू क्या आएगा, पहले देखिए लेमडा वन प्लस लेमडा टू का वैल्यू क्या आएगा। लेमडा वन प्लस लेमडा टू का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। लेमडा वन प्लस लेमडा टू इज इक्वल टू 5, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 5, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेमडा वन इंटू लेमडा टू दैट इज प्रोडक्ट, ये किसके बराबर होगा, 4 माइनस ऑफ 4 दैट इज 0। भाई एक वैल्यू उसमें 0 होना चाहिए, सम 5 होना चाहिए और एक 0 होना चाहिए, तो ये आंसर क्या होगा 5 और 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस यही है एक आइजन वैल्यूज, एक तो कभी भी एक भी अगर आइजन वैल्यू 0 हो गया तो डेड वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक आइजन वैल्यू क्या होगा, और डेफिनेटली 0 होगा, एक आइजन वैल्यू 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मान लीजिए आइजन वैल्यू दिया हुआ है 4 और 9, तो एम, अगर एम 2 cos 2 है तो आइजन वैल्यू 4 और 9, तो एम स्क्वायर है तो क्या होगा। इसी में आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा कि अगर एम क्यूब होता तो क्या होता, एम का पावर -1 होता तो क्या होता, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अभी एम स्क्वायर है तो क्या होगा, अगर एम है तो आइजन वैल्यू हमें पता है 4 और 9, एम स्क्वायर है तो आइजन वैल्यू क्या होगा, आइजन वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा भाई, समझ में आया क्या।
लेमडा 1 का स्क्वायर लेमडा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 का 16, 9 का 81। आंसर क्या हो गया आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए, अभी पहले हम लोग पता किए थे, पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि आइजन वैल्यू जो भी है, डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू क्या लिखेंगे? देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा, 1 to 5 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 into 2 into 5, that is 1 into 2 into 5, that is 10। 10 is the correct answer for this question। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड था ये क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है वन ऑफ द आइजन वैल्यूज, हमें पता है इसका जो कि है 1, तो अदर आइजन वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए सीएस में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस लेमडा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये लेमडा 2। ठीक है, एक तो वैल्यू हमको पता था, लेमडा 1 का वैल्यू कितना दिया भाई? लेमडा 1 का वैल्यू 1 दिया भाई। लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 का वैल्यू क्या होगा? एक तो 1 होगा, इंटू लेमडा 2 का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? 3, दैट इज 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स, क्योंकि इधर तरफ भेजेंगे 1 इधर जाएगा, 1 वाला इधर आएगा, तो 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स ये है दूसरा का वैल्यू, जो कि डिटर्मिनेंट भी है और इसका वैल्यू भी है। डिटर्मिनेंट का यहाँ से वैल्यू क्या होगा? 3x माइनस ऑफ -2, दैट इज 3x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस लेमडा एक्स, 2 माइनस एक्स, दोनों बराबर हो गया, x इधर भेजेंगे तो 4x मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू 0। अदर वैल्यू क्या आ गया भाई? अदर वैल्यू क्या आ गया? लेमडा 2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज 2। एक होगा 1 और एक होगा 2, तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? एक है आइजन वैल्यू 1, दूसरा आइजन वैल्यू 2। क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हो गया, अगर ऐड करते हैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख देते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या बना? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बना? 0 2 0 2 -1 3, यही बना ना। और हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या क्या आया? 1 और कमा 2, 1 कमा 2 यहाँ लिख दीजिए, 1 कमा 2। 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1 प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 3। और 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? मतलब इसका सम कर रहे हैं तो 3। देखिए डायगोनल एलिमेंट का सम कर रहे हैं तो 3, और इसका डेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? डेड वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा? 0 माइनस ऑफ -2, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एलिमेंट 3 × 3 मैट्रिक्स है यहाँ पे, जिसका डायगोनल एलिमेंट -10, 5 और 0 दिया हुआ है, if two of its eigen values are -15, then each of the थर्ड आइजन वैल्यू क्या होगा? ठीक है, दो, देखिए पहले तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आइजन वैल्यूज। तो सम कितना आ रहा है भाई? -5 10 + 5 0, दैट इज -5। सम आएगा -5। अब दो ठो -15 है, -15 प्लस -15 प्लस x, मतलब -5 इज इक्वल टू -30 प्लस एक्स। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा भाई? बताइएगा। -5 प्लस 30, दैट इज 25।
25 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 25। तो x मतलब यहीं पे x क्या था, वो था थर्ड आइजन वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर यू रेडी? चलिए इसको बाद में करेंगे, इसको क्वेश्चन करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन सिमेट्रिक आपको दिखने लगे, इधर ऐसा 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 5, मतलब सेम एलिमेंट इधर भी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब वन है कहीं पे भी, वन 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 वन, फिर टू टू है। जब भी ऐसा बोल दिया जाए तो इसका सबका एक जगह सम करके उसको बाहर ले लीजिए। तो सम करके बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सम करके बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, वही उसका एक आइजन वैल्यू, जो रियल आइजन वैल्यू होगा वही हो जाएगा, 4 + 5, यही है इसका ट्रिक। तो सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या लिख सकते हैं, n × n+1/2 अप टू 5 तक, 5 × 6/2, that is 3, 3 × 5, that is 15, 15 is the correct answer for this question, ठीक है। चलिए अब इसमें बताना है हम लोगों को, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, तो इसको सॉल्व करिए, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सम और प्रोडक्ट, और कुछ नहीं करना है इसमें। सम ऑफ आइजन वैल्यू कितना है भाई, 9 + 15 14, तो सम 14 होना चाहिए। देखिए इसमें, इसमें तो ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें 14 हो रहा है, इसमें 14 हो रहा है, तो ये ऑप्शन करे इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। अब ये दोनों बचा। अब देखिए इसका हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले सम से, तो सम ऑफ ट्रेस से हम लोग निकाल लिए कि सम ऑफ आइजन वैल्यू, सम ऑफ ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइजन वैल्यू, सम ऑफ आइजन वैल्यू, ठीक है। सम ऑफ ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइजन वैल्यू, तो हम वो से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब तीसरा बचा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। अब थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग बस समझिए, मैथ को समझने से मतलब है, ना कि हैंडराइटिंग से, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट करेंगे 45 माइनस, बताइए 45, 9 5 45 माइनस 6, 39। तो ऑप्शन कौन सा देख रहा है कि 39 के लगभग में पहुंच जाए, देखिए 9 5 45 पहुंचेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। और क्वेरीज होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स इतना जो दिया हुआ भाई हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक आइजन वैल्यूज 3 है, अदर टू आइजन वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना। तो ये देखिए पहला आइजन वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखिए पहले, ट्रेस तो हम लोग को सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का ट्रेस से हम लोग को वो पता चल जाएगा ना। तो ये हो गया 1 2 और -1 दैट इज 1। अब देखिए ऑप्शन में सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या, हम लोग 1 कहाँ पे पूछ रहा है, अगर देखिए ये 3 + 2 और को ऐड करने पर, 3 + 3 6 -5 1 पूर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 + 3 + 5 पूरते तो कितना हो जाता, 11 हो जाता। यहाँ पे करते तो 10 5 + 2 7 + 3 10 हो जाता। यहाँ पे करते तो कितना हो जाता, 3 + 2 5 - 5 0 हो जाता। एक ही जगह पे 1 पूर रहा है जो कि है बी में। सिंपल, इतना देखने का आप लोग क्या करते कि अगर लेके एकदम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, जो कि गलत था, एकदम तुरंत हो गया सॉल्व ये। चलिए सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू क्या बताता है हमें, डिटर्मिनेंट, और सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या बताता है, सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या बताता है बताइए, जो कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 215
प्लस 150 प्लस 550, ये 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 915 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। या चलिए एक क्वेश्चन और है, इसके बाद है क्या और, 2-3 क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने से पहले सम ऑफ एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम आइजन वैल्यू दिया हुआ है भाई, तो अदर आइजन वैल्यू, तो सम क्या है, टोटल सम पहले सम कर लेते हैं 7। अब मिनिमम मैक्सिमम और बीच वाला जो भी होगा हमको उसका नहीं पता, तो ऐड करते हैं, सबको करेंगे, कितना होगा, -8 प्लस एक्स, इसको इधर भेज दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, सम ऑफ आइजन वैल्यू 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7, मैक्सिमम एंड मिनिमम आइजन वैल्यू कितना हो गया, -8, इधर आएगा x इज इक्वल टू 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या है इसका, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो एक तो 0 तो होना चाहिए। अब लेकिन सम ऑफ आइजन वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए, 3, 3 होना चाहिए, 3 इसमें नहीं पूर रहा है, 3 इसमें नहीं पूर रहा है, इसमें पूर रहा है, इसमें पूर रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट करने से क्या आ रहा है, 1 1 हो जा रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट 1 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है, और हम लोग को पता है आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो भी एलिमेंट अगर दो रो सेम हो जाए, दो कॉलम सेम हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, तो यहाँ पे आइजन वैल्यू इसका बोल सकते हैं 0 भी हो रहा है, एक 0 भी हो रहा है, तो प्रोडक्ट करके भी 0 आ रहा है, 3 इंटू 0 0, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी है इसका कायदे से। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स दिस द आइजन वैल्यूज आर, फॉर मैट्रिक्स दिस द आइजन वैल्यूज आर, पहले तो सम क्या होगा, सम क्या होगा बताइए, λ1 प्लस λ2, दो आइजन वैल्यू का λ1 प्लस λ2 क्या होगा, 8 होगा, λ1 इंटू λ2 क्या होगा, दैट इज 16 माइनस 1 15 होगा। अब बताइए, 3 माइनस 5 ये खत्म, 5 और 0 ये भी खत्म, 3 माइनस 3 ये भी खत्म, 3 प्लस 5 8, 3 इंटू 5 15, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो यू एंजॉयड ऑल दिस क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन छूटा है आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, एक बार ब्रेक ले लेके इसको सबको सॉल्व कीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीवाईक्यूज को लेके आएंगे। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।